आबादी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे शहर कायद में खास तौर से आबादी के तनासुब से खेल के मैदान बढ़ने की बजाय खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इस शहर का ये अलमिया रहा है कि बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पार्क्स को चाइना कटिंग के नाम पर मकानात और फ्लैट्स बनाकर फरोख्त कर दिया गया। और ये हाल किसी एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे शहर कायद का है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए ग्राउंड्स मुयस्सर नहीं। आज हम बात करते हैं कराची के इलाके मलीर के एक फुटबॉल ग्राउंड की, जिसका हाल भी कुछ इस तरह का है कि यहाँ चाइना कटिंग तो ना हो सकी, मगर शादी टेंट माफिया ने कब्जा कर रखा है। 84 से इस ग्राउंड को मैं देख रहा हूँ और अभी ये फुटबॉल टीम है। इसके अलावा एक हमारा KCC जेन फोर्स है, हमारा मुफीद आम जिमखाना के नाम से हमारी क्रिकेट क्लब हुआ करता था। जिस वक्त ये स्टेडियम नहीं बना हुआ था तब यहाँ पर ग्राउंड पर कब्जे की कोशिशें हो रही थी, तो हमारे क्लब ने और हम लोगों सब ने अहले इलाका ने उसको नाकाम बनाया। फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे, डिपार्टमेंट में गए काफ़ी जगहों पे, तो तकरीबन 10 साल का हमें अरसा लगा। 10 साल के अरसे में जाके नहमुदुल्लाह साहब के दौर में जो है फिर यहाँ पे बाउंड्री खींची गई। बाद में फिर वो गवर्नमेंट तब्दील हुई, सिटी गवर्नमेंट जब दूसरी आई, फिर उस वक्त ये स्टेडियम की तामीर हुई। तो ये पूरा ग्रास था, ग्रासी ग्राउंड था और इंडोर गेम्स का और वुमेंस स्पोर्ट्स के हवाले से भी काफ़ी यहाँ पर उस ज़माने में एक्टिविटीज़ होती रहीं। टूर्नामेंट्स होते रहे काफ़ी बड़े, ऑल कराची लेवल के ऊपर टूर्नामेंट हुए। उसके बाद फिर ये हुआ कि हालात बहुत ज़्यादा जब शहर के ख़राब हुए तो कुछ अरसे के लिए यहाँ एक्टिविटीज़ बंद हो गई ग्राउंड में और कुछ सियासी पार्टियों का यहाँ कब्ज़ा हुआ। उसके बाद ग्राउंड का तबादल हुआ। बाद में ये जो है सारा डेकोरेशन और टेंट वाला जो माफिया है ये सारा यहाँ पर काबिज़ हो गया और जगह जगह हम लोग जाते रहे इस हवाले से, और लेकिन कहीं हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं। तो ग्रासी ग्राउंड था पूरा ये, तो ये गाड़ियों के आने जाने से और शादी ब्याह की जितनी तकरीबात होती हैं उसके अंदर ही ग्राउंड ख़त्म हो गया। अभी भी जो मेरे पास है ये रेड रोड अकेडमी हमने एक बनाई हुई है, इसकी हमारी कोई फ़ीस नहीं होती है। इनको हम यहाँ से सारा स्पोर्ट्स का जो सामान है वो भी हम खुद प्रोवाइड करते हैं और जो किट्स वगैरह हैं सारी वो चीज़ें भी हम इनको देते हैं। और ग्राउंड की हालत आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त क्या हो चुकी है। इस फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल के अलावा भी दीगर खेलों की सहूलियात मौजूद हैं, मगर माफिया की एंट्री के बाद अब सिर्फ फुटबॉल ही खेली जाती है, वो भी यहाँ के इलाका मकीनों की एक NGO की वजह से, जो कि एकेडमी रेड रोज के नाम से इस ग्राउंड को ऑन कर रही है। रेड रोज जो है ये अपनी मदद आपके तहत चलती है, रेड रोज स्पोर्ट्स अकेडमी। इसमें चंद हमारे दोस्त हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, माली सपोर्ट करते हैं और जिस वक्त बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे पास आता है उनसे सिर्फ 200 रुपये फीस लेते हैं। मगर टेंट माफिया की मौजूदगी की वजह से बच्चे सही तरह से अपने खेल पर तवज्जो देने से कासिर नजर आते हैं। आज से 10 साल पहले इस ग्राउंड को KMC की तरफ से फराम करदा फंड से बनाया गया। 10 सालों में जब मैं यहाँ पे आया तो ये ग्राउंड पूरा ग्रीन था, बहुत खूबसूरत था ग्राउंड। देखा आए, ये मेरा शौक है, ये मेरा फुटबॉल मेरा जुनून है और मैं यहाँ बच्चे देख के बहुत खुश हुआ। अच्छा माहौल अच्छा है। मैंने करीब में घर खरीदा कि वहाँ घर में रहे और ट्रेनिंग कराता रहा बच्चों को। यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर टेंट लगने शुरू हो गए। अभी कुछ शोर शराबा लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये टेंट ग्राउंड के बीच में ख़त्म हुए, वरना जिसकी मर्जी होती थी, जो सियासी पार्टी या कोई भी जो साहब इक़्तिदार है वो आके मेरे बच्चे की शादी है वो ग्राउंड के बीच में लगाते थे आके, और सफाई नहीं करते थे। सफाई मैंने खुद की, सफाई मैंने खुद यहाँ पर की आके। और जब कभी किसी अदारे को बोला जाके तो वो एक ही लफ्ज़ बोलते हैं, एप्लीकेशन ले आओ, ख़त्म कर देंगे। मगर फिर तीसरी हुकूमत के जाने के बाद अब इस ग्राउंड का कोई पुरसाने हाल नहीं। आए दिन किसी न किसी तकरीब के लिए टेंट से पूरा आधा ग्राउंड घिरा होता है। आधा ग्राउंड हमारा कवर हो चुका और अक्सर वो बेशतर ये होता है कि सैटरडे संडे को यहाँ पर भी प्रोग्राम लग जाते हैं, यहाँ पे भी गेम नहीं होता, जिससे बच्चों की प्रैक्टिस आए दिन मुतासिर होती है, मगर कोई कुछ कहने वाला नहीं। इलाका मकीनों की बनाई NGO यहाँ पर खेलों की बहाली चाहती है और किसी हद तक ये लोग कामयाब भी हुए। अभी इंशाअल्लाह मार्च में हम एक टूर्नामेंट करा रहे हैं MSL के नाम से, काफ़ी बड़ा 4 दिन का हमारा टूर्नामेंट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम बच्चों को जो है उसमें पूरा स्पोर्ट्स किट मिलेगी उनको, जिसमें शूज़ के अलावा बाकी तमाम चीज़ें शामिल होंगी। शर्ट होगी, ट्राउज़र है, उसमें शिंगार है, फुटबॉल की ट्रेनिंग होती है, क्रिकेट की ट्रेनिंग होती है, बैडमिंटन का हमारा स्टार्ट होने वाला और वॉलीबॉल इंशाल्लाह हम मार्च में ये स्टार्ट कर देंगे चीज़ें। मगर टेंट माफिया ने इसको अपने बाप की जागीर समझ लिया है। इलाका मकीन और NGO चाहती है कि यहाँ पर खेलों को फरोग दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर खेलने वाले बच्चे आगे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। मगर हुकूमत और इदारों की तरफ से कोई सरपरस्ती न होने की वजह से खेलों को इस ग्राउंड में फरोग नहीं मिल रहा। और यहाँ जैसे यहाँ
टेंटमेंट भी लगे हुए, टेंटमेंट अड्डे यहाँ खेलें, ये ग्राउंड आबाद हो जाए दोबारा से। और यहाँ के फुटबॉल के अलावा बहुत सी एक्टिविटियाँ हो सकती हैं, यहाँ क्रिकेट भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट से हम ये कहना चाहते हैं कि दोबारा ग्राउंड आबाद हो जाए, ये थोड़ा अच्छा सा ग्राउंड हो जाए। हम सब कराची और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन खुदारा हमें यहाँ खेलने दिया जाए। पाकिस्तान